मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये वो महीने हैं जब दिल्ली एनसीआर ही नहीं उससे लगे और भी शहर प्रदूषण की समस्या से परेशान होते हैं। और उसकी एक वजह होती है जो कारणों में गिनाई जाती है कि पराली जो पंजाब, हरियाणा, यूपी में जलाने की शिकायतें आती हैं, उसका एक बड़ा समाधान CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने खोज निकाला है, या कह लें कि वो उसका समाधान निकाल चुके हैं। पराली को जो पैडी के जो स्ट्रॉ हैं उसको आलू के साथ, यानी कि जो अलीगढ़, हाथरस, आगरा, वेस्टर्न यूपी में अच्छी मात्रा में होता है और साल के आखिर में उसको फेंकने तक की नौबत आती है, इतना उसका प्रोडक्शन है। लेकिन CIRG ने उसका इस्तेमाल करते हुए बकरियों के लिए, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सिर्फ बकरी के लिए नहीं है, बड़े पशुओं को भी उसको खिला सकते हैं। तो कैसे वो बनाया जा सकता है और पैडी और आलू को फेंकने से या कहना है कि उसको बर्बाद करने से हम बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कैसे बना सकते हैं? जैसा आप बता रहे थे नासिर हुसैन जी कि ये जो पैडी स्ट्रॉ है ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। जो किसान इसको जलाते हैं उसकी वजह से इसके पॉल्यूशन होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि इस पराली से हम क्यों नहीं बकरियों के लिए साइलेज बनाएं। तो हमने पराली लिया और साथ में एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में पोटैटो या आलू लिया। तो इस दोनों को एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करके हमने इसका साइलेज बनाया है। साइलेज में क्या करते हैं कि पराली और आलू, जो आलू मनुष्य के खाने योग्य नहीं है या उसके रेट इतने डाउन हो गए हैं कि फार्मर्स को उसको फेंकने की नौबत आ गई है, तो उसको आप दोनों को एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स करें और इसको साइलेज बैग में बंद कर दे, जिसकी वजह से इसका एनएरोबिक फर्मेंटेशन होगा और करीब 60 दिन के बाद ये आपका साइलेज तैयार हो जाता है। और इस पराली और पोटैटो का जो साइलेज होता है इसको हम बकरियों को भी खिला सकते हैं और साथ साथ इसको हम बड़े पशु को भी खिला सकते हैं। इसको यहाँ हमने बकरियों में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था और हमने पाया कि अगर इसे बकरियों को खिलाते हैं तो करीब करीब 40 से 50 ग्राम प्रतिदिन का ग्रोथ बकरियों में रिपोर्ट की गई। ये जो पराली की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है इसको रोकने के लिए इस पराली को हम एज ए एनिमल फीड के रूप में बकरियों को साथ साथ बड़े पशु को भी खिला सकते हैं और इस प्रदूषण से भी अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब इसको बनाने की लागत कितनी आती है? देखिए, इसमें जो लागत है वो केवल जो भी इसके इंग्रेडिएंट हैं वो इजीली अवेलेबल है। फार्मर्स के घर में पराली भी अवेलेबल है, उसके घर में आलू भी अवेलेबल है। उसको केवल इसको प्रॉपरली मिक्स करके एक साइलेज बैग में इस टाइप से उसको भर के एनएरोबिक कंडीशन बना के रखना होता है, जिससे उसको वो आलू और पराली एक तरह से फर्मेंट कर जाए। और ये फर्मेंटेशन के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो अगर आपको 50 kg का साइलेज बनाना है तो करीब करीब 400 से 500 रुपये तक का ही खर्चा आएगा, अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में अवेलेबल हो। और कहीं तो ये पराली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत जगह से किसान आपको दे देंगे। तो ये इसका आप समझो मिनिमम कॉस्ट अगर साइलेज के रूप में देखेंगे तो 2 से 4 रुपये ही आएगा पर केजी। तो जैसा आप सुन रहे थे हमारे CIRG के प्रिंसिपल साइंटिस्ट रविंद्र कुमार जी को, जैसा दावा किया जाता है कि पराली की वजह से प्रदूषण होता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पराली का इस्तेमाल हम और किस तरह से अपने पशु यानी कि बकरी, भैंस और गाय इनके लिए भी कर सकते हैं और पराली को जलने और फेंकने बचा भी सकते हैं। इसके अलावा आलू का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, जो साल के आखिर में, जैसा अक्सर आगरा, अलीगढ़, हाथरस की सड़कों पर देखा जा सकता है कि आलू कोल्ड स्टोरेज के बाहर सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। तो इसी तरह के जानकारी पर और वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।